अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिल आला वलसौफ़ यर्दा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम, आइम्माए एहतिशाम, अज़ीज़ तलबा व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, जैसा कि आपके इल्म में है और बैनर पीछे लगा हुआ है आपके सामने है कि ये आज का रूपरवर इज्तिमा, ये प्रोग्राम, ये महफिल ताजदार सदाकत अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत, आपकी निस्बत और आप के ताल्लुक़ के हवाले से मुनक्किद हो रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शान इतनी बुलंद है कि अल्लाह ने अपनी किताब में उनकी शानों का जिक्र किया, आसमानों में उनका जिक्र हुआ है। उनका मर्तबा इतना जलील कदर है, इतना आला है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका बार बार जिक्र किया और आपकी अज़मत व शान के कई पहलू उजागर किए। और फिर उसके बाद आपका मर्तबा, आपका मकाम यह है कि तमाम असहाब ने न सिर्फ ये कि आपसे मोहब्बत की, बल्कि आपको अपने दरमियान सबसे अफजल और सबसे आला जाना। यहाँ तक कि अहले बैत अतहार और तमाम असहाब का इस बात पे इत्तिफाक रहा। और फिर आज तक उम्मत इसी रास्ते पे चलती चली आ रही है और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह, सिवाय उन गुमराहों और बेदीनों के जो उम्मत के रास्ते को छोड़ के अपना रास्ता बनाते हैं, जो नए नए फिरके बनाते हैं, नए नए मसलक निकालते हैं। फिरके उस वक्त बनते हैं, मसलक उस वक्त निकलते हैं, नए मसलक, नए फिरके, मसलक से मुराद मेरी फिरके ही है या कहिए नए गुरोह, ये उस वक्त बरामद होते हैं जब आप उम्मत के रास्ते से हटने लगते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है और ये बड़ी वजह है, मेन वजह। वरना फिकी इख्तिलाफात अगर हों और उसमें लोगों ने उसूलों के मुताबिक फैसला किया हो और दीन और शरा के तकाज़ों को पूरा किया हो, तो कोई मुजाहिर नहीं, तो रहमत है। जैसे कि उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम के दरमियान इख्तिलाफ होते हैं, हमसे पहले मुज्तहिदीन के दरमियान आइम्मा अरबा हुए, हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली, मगर उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं निकाली, फिरका नहीं बनाया। फिरका जो होता है ना, वो उस वक्त बनता है जब उम्मत की मेन स्ट्रीम से हट जाए। तो अब मेन स्ट्रीम से हटना यही है कि उम्मत ने जो चीज़ हमें दी और जिस पे उन्होंने इत्तेफाक किया, हमने उसको छोड़ के दूसरा रास्ता अपना लिया। तो देखिए, इस बात पर ये उम्मत मुत्तफिक है कि इस उम्मत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और पूरी वजाहत के साथ कहूँ तो पूरी दुनिया में, सारी कायनात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और अंबिया और मुरसलीन के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई ज़ात है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। क्योंकि भाई जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि यही अतका है
और अतका जो है वो अकरम, अल्लाह के यहाँ वही सबसे ज्यादा मतलब, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है। और कुरान ने खुद फैसला कर दिया, वसयुजन्नबुहुल्लज़ी युती मालू यतज़क्का, कि सबसे ज्यादा मुत्तकी कौन है? बकर। तो एक सूरत के अंदर एक जगह अतका आपको फरमा दिया और दूसरी जगह फिर ये बता दिया कि जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है वही अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुकर्रम। तो ये तो बिल्कुल नस से साबित है, तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पे इत्तिफाक। आप बड़ी बड़ी तफसीरें उठा के देखें, आपको ये इस्तिदलाल वहां पे मिल जाएगा। तो उम्मत का पैटर्न यही है, रास्ता यही है। तो ये एक बात है। इसके अलावा अगर सिर्फ अफजलियत सिद्दीक़ अकबर की बात करें तो बहुत दलाइल है। हमारे एक आलिम बुजुर्ग जो विसाल फरमा गए, हजरत मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी साहब रहमहुल्लाह, तो वो बड़े फाजिल आदमी थे, बहुत काबिल आदमी थे। उन्होंने अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम से किताब लिखी है और बहुत शानदार किताब लिखी है। यहाँ हज़रात तशरीफ़ फरमाएं, इनके इल्म में होगी, और अगर किसी के इल्म में ना हो बिलफर्ज, जरूरी नहीं हर किताब हर एक के इल्म में, तलबा भी हैं बहुत से, तो ये किताब कहीं से मिल जाए तो जरूर हासिल करें। उसमें उन्होंने बहुत शानदार तरतीब के साथ ये बात बयान की है, अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, पढ़ने वाली किताब। उनकी तमाम किताबें शानदार हैं क्योंकि बड़े मुहक्किक और बहुत जबरदस्त आलिम थे वो। अच्छा, इसी तरह और लोगों ने भी काम किया है और लिखा है इस मसले पे। अफजलियत शेखैन, दोनों हजरात को ले लें, शेखैन करीमैन यानी अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इस पर फिर सबसे बेहतरीन जो मुझे मवाद नजर आया उर्दू, वो फतावा अज़ीज़ी, हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इस पे बहुत शानदार काम किया। उनके तवील फतावा भी है और उनकी बड़ी तहकीक। अफजलियत शेखैन के उन्वान से उसमें बहुत शानदार तरीके से उन्होंने लिखा और उन्होंने वो वजूहात बयान फरमाई हैं कि ये दोनों नुफूस कुदसिया ये क्यों अफजल है, तमाम असहाब में, अहले बैत में, तमाम उम्मत में क्यों अफजल है। तो उन्होंने वो मेयारात बयान किए और कुरान से, तमाम मेयारात कुरान से उन्होंने साबित किए और फिर इन दोनों हस्तियों पर उनको मुंतबिक किया और पूरा जायजा लिया कि देख ले, इनसे ज्यादा अगर कोई और नजर आता है तो बता दे। और जहां जहां लोगों को इश्काल होता है ना, किसी वजह से, किसी दलील से, किसी जिहत से कि मौला अली अफजल है, उन्होंने वहां उसकी वजाहत की। जैसे सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हजरत अली भी और हजरत अबू बकर भी। अब इस चीज को उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की अफजलियत की जिहत से बयान फरमाया। इसको इस जिहत से लिया कि आप सबसे पहले ही मान लाए। लेकिन वहां फिर ये सवाल पैदा होता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी तो सबसे पहले ही मान लाए, तो फिर उनको भी अफजल होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, इसका तज्जिया किया, दोनों की अव्वलियत बयान की, माना, लेकिन उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अव्वलियत के साथ जो खुसूसियात है वो जब बयान की तो वो मौला अली से कहीं आगे निकल गए। जी हाँ, ये मैं अपने वक्त के बड़े उलमा की बात कर रहा हूँ, आजकल के लोग भी नहीं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जो खुद शाह साहब हैं, आले रसूल हैं और मशहूर खानदान है उनका, बड़े सादात हैं, अजीम सादात हैं, इल्मी घराना, शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे। और शाह वलीउल्लाह साहब की क्या बात थी, सुभान अल्लाह। फिर उनके वालिद शाह अब्दुल रहीम, मामूली लोग। और शाह अब्दुल अजीज साहब के साथ एक और बात यह है कि वो अपने वक्त के मुजद्दिद भी, इनको अपने वक्त का मुजद्दिद तस्लीम किया गया। तो देखिए वो फरमा, तो उन्होंने ये कहा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो अव्वलियत है वो फिर
कई जिहतों से मुकद्दर, जो कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ हमें नहीं मिलेंगे यहाँ पर इस मकाम पे। तो इस तरह वो तमाम मेयारात जो हैं वो कुरान से उठाते चले गए और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा उनकी शान को वो वाज़े करते चले जाते हैं और उन मेयारात के बुनियाद पर वो ये साबित करते हैं कि इनसे अफजल कोई और नहीं हो सकता। और अहादीस की तरफ तो गए नहीं, वो तो बहुत हैं पे, ये तो सिर्फ कुरान से उठाए हुए मेयारात हैं जो उन्होंने बयान फरमाए। उसमें से एक मेयार उन्होंने ये दिया कि अफजलियत का मेयार कुरान ने तकवे को बताया। अफजलियत का मेयार तकवा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कुरान के मेयार के मुताबिक अफजल वो होगा तुम्हारे अंदर, अकरम वो होगा, आला वो होगा कि जो मुत्तकी ज्यादा होगा। जी हाँ। अब उसके मुकाबले में अगर कोई और साहिब हसब साहिब नसब हो या कोई और किसी निस्बत से समझा जाता हो तो दोस्तों कुरान का मेयार तो ये, इसलिए कि कुरान फरमा रहा है जो तुम में ज्यादा मुत्तकी। और फिर ये साबित है दूसरी आयत से जो मैंने पढ़ी है शुरू में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे बड़े मुत्तकी थे। तो लिहाजा इस पर शाह साहब ने लिखा कि यहाँ से भी यही पता चलता है हजरत अबू बकर सिद्दीक ही सबसे अफजल। तो बहरहाल और हस्तियों की भी अपनी अपनी खुसूसियात हैं, उनके मकाम मर्तबे, हम किसी के मुनकिर नहीं है। अफजलियत की अगर हम बात करें तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमने कोई माज़अल्लाह इनकार करना शुरू कर दिया साइड बाय साइड। हम साइड बाय साइड या इनसाइड या आउटसाइड किसी भी दर्जे में इनकार के कायल नहीं है। वो और लोग हैं कि जो कभी अहले बैत के नाम पर और कभी मौला अली की शान के नाम पर साइड बाय साइड, बल्कि पूरे आउटसाइड के साथ इनकार करते चले जाते हैं। और यहां तक कि ऐसे ऐसे जरी और बेबाक लोग पैदा हो गए कि वो बाकायदा तानो तशनी के तीर भी चला रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं साथ साथ, और बाकायदा अंदाज ऐसा होता है कि साफ पता चल रहा होता है कि कहीं जाके ये हिट भी हो रहा है मामला। जी हाँ, ये हाल है लोग। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो कोई भी हो जनाब, चाहे वो इधर का जिक्र करके उधर तारीफ करे या उधर का जिक्र करके इधर तारीफ करे, तारीफ का मतलब है निशाना बनाना। अगर तारीफ की तो वो अहले सुन्नत से खारिज। जो असहाब का जिक्र करके अहले बैत की तारीफ करे, उनको निशाना बनाए, और जो अहले बैत का नारा लगा के असहाब को निशाना बनाए, ये दोनों रावजी है और नाज़िमी। आले सुन्नत से उनका ताल्लुक नहीं। आले सुन्नत तो वो है कि जो इधर तारीफ करें तो उधर तारीफ जाए, उधर तारीफ करें तो इधर तारीफ आ जाए। इनकी तारीफ से उनकी तारीफ जाहिर हो, उनकी तारीफ से इनकी तारीफ जाहिर हो, यानी पूरा अदब, पूरा एहतराम। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान बयान होती है तो जहां जहां मौला अली का जिक्र आता है, सुभान अल्लाह, वहां भी जो है हमारे दिलों में वो जो जज्बात मोहब्बत के वो और ज्यादा बेदार होते हैं। जब हम ये बात कहते हैं ना कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज अदा की, सुभान अल्लाह। तो एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत वो जाहिर हुई, और ये कोई हमारा दावा नहीं भाई, बुखारी में और मुस्लिम में हदीस की किताब में जरा देखें, हदीस की कुतुब में भरा पड़ा है ये मैटर। और आपने मुताद्दिद बार फरमाया कि मुरू अबा बकरी नहीं युसल्ली बिन्नास, कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए लोग। जब अदालत के दिन हुए तो आपने ये इरशाद फरमाया, और तो कोई 16-17 नमाजें हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह उन्होंने उस वक्त पढ़ाई और असहाब ने पढ़ी। और उस वक्त हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु वहां पीछे उनके खड़े हैं, पहली सफ में खड़े, हाथ बांध के, सुभान अल्लाह। अब यहाँ जहाँ शान सिद्दीक जाहिर हुई, वहाँ हजरत मौला अली की शान का भी पता चला कि देखो
किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पीछे खड़े हैं, तो और हमारा प्यार बढ़ा, इन असहाब से बढ़ा, अहले बैत से बढ़ा। लेकिन उसकी मोहब्बत कहाँ से बढ़ेगी जो इस तरह का अंदाज़े बयान इख्तियार करे। एक साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, पिंडी में होते हैं इरफान शाह मशहदी साहब, तो उनके अल्फाज कुछ इस तरह थे, उनका अंदाज ये था, पढ़ तो ली नमाज, पढ़ तो ली मौला अली ने नमाज, और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या चाहते हो, पढ़ तो ली। ये अंदाज था। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे मौला अली ने नमाज पढ़ के हज़रत अबू बकर पे एहसान कर दिया, और अबू बकर जो हैं उनकी कोई और शान तो है नहीं, उन्हें कहीं और से तो हुक्म था ही नहीं, बारगाह रिसालत से तो कोई मामला था नहीं, मौला अली नमाज पढ़ ली, और क्या चाहिए, कमाल हो गया। यानी ये अजीब अंदाज है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ गले में फंस रही है, उसको अंदर निगलने में तकलीफ हो रही है, हजम नहीं हो रही बात, पढ़ तो ली नमाज। अरे ऐसे बयान करते हैं, उन्होंने नमाज पढ़ी, बेशक अल्लाह के रसूल का हुक्म हुआ, मुरू अबू बकर, और फिर मौला अली ने देखिए इस शान से नमाज पढ़ी, इस एतराफ के साथ और इस मोहब्बत के साथ कि जब खिलाफत का वक्त आया और बैत होने लगी खिलाफत की सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर, तो लोगों ने जब हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा तो फरमाया कि क्यों नहीं बैत करेंगे हम, वो हमारे इमाम क्यों नहीं बनेंगे। जब अल्लाह के रसूल ने उन्हें हमारी नमाजों का इमाम बना दिया, जब खुदा के रसूल ने उनको हमारे दीन का इमाम बना दिया, तो वो दुनिया के इमाम क्यों नहीं बनेंगे। इसलिए उनसे ज्यादा लायक इसके कोई हो ही नहीं सकता। लिहाजा उन्होंने ये फरमा कर बैत की, तो वो तो इस तरह देख रहे खुद। और यहां देखिए लोगों का हाल क्या हो गया। तो भाई ये कुछ जाती मामलात बना लिए लोगों ने कि हम जो है किसी से क्लोज होकर किसी को कट कर दें, किसी को बड़ा चढ़ा के किसी को माइनस कर दें। ये कुछ हमारे आपस के जो दुनिया में ताल्लुकात होते हैं ना, वहाँ होते हैं ये काम। हमारे ख़ानदानों में होते होंगे, हमारी आपस की दोस्तियों में होते होंगे। भाई इससे जोड़ी उससे तोड़ ली, इसको ऊपर दिखाया उसको नीचे कर दिया। मगर माज़अल्लाह लोगों ने ऐसी मुक़द्दस हस्तियों के दरमियान ये काम शुरू कर दिया कि इनको बढ़ाओ उनको घटाओ, और इनकी बात करो उन पे तारीज़ करो, यानी उन पे इशारा करो, तंज करो। तो ये इस तरह की जो चीज़ें लोगों में आ गई हैं, ये सब गुमराही का बायस बनेंगी। क्योंकि हमारे लिए कुरान और हदीस का जो हुक्म है वो ये कि बस मेरे असहाब से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे असहाब से मोहब्बत करो। अल्लाह ने उसके हबीब ने हमें बार बार यही हुक्म दिया, फरमाया वमन अहब्बहुम फकद अहब्बनी, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और वमन अबगदहुम फकद अबगदनी फकद अबगदनी, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और कहीं फरमाया फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो इनसे मोहब्बत करेगा असहाब से वो मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करेगा। और कहीं फरमाया फबिबुग़्ज़ी अबगदहुम, और जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखेगा। फरमाया इज़ा ज़ुकिरा असहाबी फामसिकू, जब मेरे असहाब की बात हो तो जुबानें बंद कर लो, उनके बारे में कलाम ना करो, अपनी तरफ से कोई बात ना निकालो मुंह से। जो शरीयत ने पैमाने वज़ा कर दिए हैं उन पैमानों के दरमियान रहो, उन ज़ाब्तों के पाबंद रहो। तो इसलिए असहाब ये फैसला कर गए कि हम में कोई अफजल है, आला है, बेहतर है, खैर है, बड़ा है, अजीम है, तो रसूलुल्लाह के बाद सिर्फ अबू बकर है। अब ये बड़े बड़े लोग ही बताते हैं कि बड़े कौन होते हैं, मालूम है आपको। छोटे छोटे लोगों से मत पूछा करें कि बड़ा कौन है। दुनिया में हमेशा से ये उसूल रहा है, बड़े बड़े लोगों से पूछो कि बड़ा कौन है, आलिमों से पूछो कि आलिम कौन है, और अहले बातिन से पूछो कि साहिब बातिन कौन है, मुखलिसों से पूछो मुखलिस कौन है। आज दुनिया जो सबसे ज्यादा गुमराह हो रही है वो इसी वजह से कि लोग पूछते क्या है
और किससे पूछते हैं, दोनों में कोई मुताबिकत नहीं होती। हम जब शान सिद्दीकियत की बात करते हैं तो हजरत उमर से पूछते हैं। हम जब उनके दरमियान किसी बड़े की बात पूछते हैं तो उनके बड़ों से पूछते हैं, उनके बाद कौन है सबसे बड़ा, उमर। वो बता रहे हैं, देखिए कौन है सबसे बड़ा। क्या शान है अबू बकर की, क्या मकाम है उनका। वो फरमाते हैं कि मैंने कितनी मर्तबा इस बात की कोशिश की है कि मैं नेकी के मामले में, भलाई के मामले में, सादत के मामले में अबू बकर से आगे निकल जाऊं, मगर नहीं, अबू बकर से मैं कभी नहीं जीत सकता। जी हाँ, वो कहते वल्लाहि मस्तबकना बिखैरिन इल्ला वक़द सबकनी इलैहि। हमने जब भी किसी नेकी के काम में दौड़ लगाई और मुकाबला किया, साहबा की तो यही शान थी, नेकियों में ही वो मुकाबले करते थे। तो जब भी हमने ये काम किया, इल्ला वक़द सबकनी इलैहि, मगर अबू बकर ही मुझ पर सबकत ले गए, वो मुझसे आगे निकल गए, मैं उन्हें कभी हरा नहीं सका। अबू बकर की क्या बात, कैसा कुर्ब पाया उन्होंने बारगाह रिसालत से, क्या फैज पाया है कि उनको कोई नेकी के मामले में, सादतों के मामले में, उलू व मर्तबत के मामले में कोई उनको शिकस्त नहीं दे सकता था, कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अल्फाज याद रखिए, इन्नहु काना सब्बाक़न लिल खैरात। लोगों, तुम्हें पता है अबू बकर कौन है? अबू बकर वो है जो नेकियों के मैदान में सबसे आगे बढ़ गए। सब्बाक़ कहते हैं वो जो सबसे आगे निकल जाए। इन्नहु काना सब्बाक़न लिल खैरात, वो सबसे आगे थे, उनसे आगे कोई नहीं जा सका उम्मत में। तो बताइए अफजल नहीं होंगे वो? खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कई दफा बाकायदा अमलन ये तजर्बा कर चुके हैं कि मैं आगे बढ़ूं, और बाज मौकों पे उनको इतना यकीन था कि मैं बढ़ ही जाऊंगा। आज अबू बकर से मैं आगे बढ़ ही जाऊंगा, लेकिन नहीं बढ़ सके। फरमाते हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नतसद्दक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया कि हम सदका करें। तो बस जैसे ही सुना, असहाब फिर अपनी तरफ से लाने लगे जो कुछ उनके पास था हस्बे तौफीक। तो मैंने ये ख्याल किया कि अब मेरे पास आजकल अच्छा खासा पैसा माल है, तो मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा खैरात कर लूँगा। और मुझे ये भी पता था अबू बकर आजकल तंगदस्ती में मुब्तला है, उनके पास तंगी का मामला चल रहा है, तो वो इतना नहीं कर सकेंगे। तो मैं आज बहुत माल लेकर हुजूर की खिदमत में पहुंच जाता हूं, और यूं मैं अबू बकर से ज्यादा सदका करने वाला बन जाऊंगा। चुनांचे फरमाते मैंने अपने घर का फजीतो बिनिस्फे माली, मैंने आधा माल जो है वो ले लिया और लेकर मैं आया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और ला के पेश किया। तो हुजूर ने जब देखा तो फरमाया माँ अब कही तले आहले का या उमर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो मैंने कहा मिसलहू, हुजूर मैंने इतना ही छोड़ा है, यानी आधा। कहते हैं अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर आने लगे। फता अबू बकरिन बिकुल्लि मा इंदहू, अबू बकर ऐसे आ रहे थे कि सारा सामान ही उन्होंने लाद रखा था, घर का सारा सामान जो कुछ उनके पास था सब उठा के बारगाह रिसालत में ला के पेश कर दिया। हता अबू बकर बिकुल्लि मा इंदहू, जो भी था वो सब ले आया। हुजूर ने जब देखा अबू बकर को सारा सामान ले आए हैं, उनसे भी वही पूछा माँ अब कही था या अबा बकरिन माँ अब कही था ले आहले का। तो अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुनिए। हजरत उमर ने तो कहा था मिसलहू कि इतना ही छोड़कर आया हूं, लेकिन ये अबू बकर हैं, फरमाया अब कही तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, हुजूर मुझे और मेरे घर वालों को क्या चाहिए सिवाय अल्लाह उसके रसूल के, और कुछ नहीं चाहिए। हुजूर हमें क्या चाहिए? परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल, बस परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस बस आप हैं, आप मिल गए, आपकी मोहब्बत घर में आ गई, आपका ईमान आ गया, आपकी सीरत आ गई,
आपकी गुलामी आ गई, और क्या चाहिए। और जहां हुजूर आ गए वहां रब की तरफ से भी सब कुछ आ गया, क्योंकि जहां हुजूर हैं वहीं रब है। तो इसलिए अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, मैंने उनके लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया। हजरत उमर ने ये देखा तो फरमाने लगे कि ला अस्बिकुहु इला शैइन अबदा। ये हजरत उमर का दूसरा एतराफ देखिए, फरमाने लगे मैं अबू बकर से कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इला शैइन, किसी भी चीज में, ये नहीं कहा सिर्फ इस बात में। इला शैइन का मतलब है, ये नकेरा है ना, तलबा जानते हैं ये नकेरा जब हो तो आम हो गया। मतलब ये है कि किसी भी चीज में, किसी फजीलत में, किसी मनकबत में, किसी मकाम, किसी मर्तबे में, किसी नेकी में मैं अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। ला अस्बिकु इला शैइन अबदा, कभी भी नहीं हो सकेगा। ये कहना पड़ गया उनको, क्योंकि वो पहले मान गए और उन्होंने पहले बता दी इन्नो सब्बाकुल लिल खैरात, ये तो खैरात में, नेकी में सबसे आगे बढ़ जाने वाले। और अल्लाह के रसूल ने इन दोनों बातों के दरमियान जो फर्क बताया वो ये दूसरी रिवायत में आता है कि आपने फरमाया मा बैना कुमा कमा बैना कलिमतई कुमा, तुम दोनों के दर्जे और मर्तबे में इतना ही फर्क है जितना दोनों के कलाम में फर्क है। एक ने कहा कि मैं अपना आधा माल घर वालों के लिए छोड़ के आया हूं, और दूसरे ने कहा मैं कुछ नहीं छोड़ के आया, बस अल्लाह और उसके रसूल मेरे घर वालों के लिए काफी है। तो दोनों के कलाम में जो फर्क है वही फर्क तुम्हारे मर्तबों में है। यानी हजरत अबू बकर का मर्तबा वहां तक पहुंचा है फना फिल्लाह और फना फी रसूलुल्लाह में, जहां कोई और नहीं पहुंच सका। हजरत उमर भी वहां तक नहीं पहुंच सके। ये फना का आखिरी मकाम है जहां से सिद्दीक अकबर ने ये कदम रखा है। तो इसलिए फरमाया तुम्हारे मर्तबे में यही फर्क है। अबू बकर फना फी रसूलुल्लाह थे। सैयदना सिद्दीक अकबर का मामला साफ जाहिर होता है कि आपकी शान तखलीक ही इस तरह हुई है। आपकी शान तखलीक ही ये है कि आप सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए बने, बस आप अल्लाह के रसूल के लिए, हुजूर के लिए बने, अल्लाह के महबूब के लिए बने। जैसे कि अल्लाह ने अपने महबूब को अपने लिए बनाया, अपना शाहकार बनाया, अपनी जात और सिफात का मजर अतम बनाया, तो फिर उसने ये चाह के प्यारे महबूब तेरी महबूबियत की शान फिर कहीं और लोगों को नजर आए और जलवा करे और दुनिया को पता चले कि मैंने तुम्हें कैसा शाहकार बनाया। तो अबू बकर को पैदा किया, तो फिर अबू बकर को मजर बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों का, और यूं सैयदना सिद्दीक अकबर को मजर कामिल बनाकर एक ऐसा आईना बना दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान का कि अब जो अबू बकर को देखता है मुस्तफा को देख लेता है। जो उस आईने में झांकता है वहां रसूलुल्लाह की शान के जलवे दिखाई देने लगते हैं। तो हजरत अबू बकर को सिर्फ इसलिए पैदा किया अल्लाह ने कि ये पूरे मजर बने मेरे महबूब की शानों के। तो वो बने, ऐसे मजर बने हैं कि वो सिफात और औसाफ जो इब्तिदा में बयान किए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हजरत सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किए। कौन से औसाफ? इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तकरीद दैफ व तक्सिबुल मादूम व तुईन वल नवाइबिल हक। ये 5 खसलतें, 5 औसाफ, 5 अखलाक ऐसे थे जो कि सब पर नुमाया थे, सब पर यहाँ थे। हजरत खदीजा ने यही औसाफ हुजूर के बयान किए। इसमें आप सिला रहमी करते हैं, अल्लाह के महबूब आप सिला रहमी करते हैं, आप नादारों का बोझ उठाते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप जो कस्ब है वो खुद करते हैं, किसी पे बोझ नहीं बनते, और आप लोगों की मदद फरमाते हैं मुख्तलिफ पेश आने वाले उमूर में, हक बातों में। और यही 5 औसाफ इब्न दगीना ने बयान किए जब सैयदना सिद्दीक अकबर मक्का छोड़ के जाने लगे थे इब्तिदाई अय्याम में, कुफ्फार की तकलीफों की वजह से, उनकी अजियतों की वजह से।
जब आप जा रहे थे तो बरकुल गिमात के मकाम पर इब्नुल दगीना जो अरब कबीले का सरदार था वो वहां मिला। उसने देखा अबू बकर जा रहे हैं तो पूछा, जब उन्होंने बताया तो कहने लगा कि मिस्लु का ला यखरुज वला युखरज, ए अबू बकर तुम जैसे लोग ना निकल सकते ना निकाले जा सकते। तुम कैसे जा सकते हो मक्का छोड़ के? मक्के में अगर तुम नहीं रहोगे तो कौन रहेगा? क्यों? फिर वो औसाफ बयान किए, ए अबू बकर आपकी शान तो ये है, इन्नका लतसिलुर रहीम। देखिए वही बात जो हजरत खदीजा ने घर की चार दीवारी में देखा, अल्लाह के रसूल की शान देखी, शान अखलाक देखी, वही चीजें इब्नुल दगीना वहां बरकुल गिमात के मैदान में खड़ा होकर बयान कर रहा है। और अल्फाज एक हैं, सिफात एक हैं, खिसाल एक हैं, सब कुछ एक हो जाता है। ए अबू बकर आपकी क्या बात है, आप तो सिला रहमी करते हैं, वह तामिलुल कल्ला और नादारों का बोझ उठाते हैं, वह तकरीर दैफ मेहमान नवाजी करते हैं, वह तकसीबुल मादूम और मादूम जो है रिस्क यानी कि कसबे हलाल करके वो कमाते हैं। और वह तोइन वाले नवाइबिल हक और हक बातों में लोगों के काम आते हैं। बे नहीं वही पांच औसाफ हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये क्या माजरा है? इससे पता चलता है कि सुंदर सिद्दीक अकबर ने अपनी जात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आईना बना रखा था। आपने अपने आप को फना कर दिया था और अपनी जात को ऐसा चमका लिया था कि मिसल आईने के वो हमेशा के लिए जलवे मुस्तफा के सामने सेट हो गया था। वो आईना अबू बकर का के आईना वो जलवे मुस्तफा अनवार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं सेट हो गया और एंगल यूं बना लिया उन्होंने कि अब अबू बकर अपनी जात में कुछ नहीं, जो कुछ है मुस्तफा करीम का है। ना वस्फ अबू बकर का, न सिफात अबू बकर की, न खसाइल अबू बकर के, न आदात अबू बकर की, जो कुछ भी है बस ये सब उनका है। उन्होंने उनके यहाँ पैदा हुआ, अल्लाह ने उनको दिया और यहाँ जाहिर हो गया। ये होता है जब किसी के किरदार में ढल जाओ तो लोग आईना हो जाते हैं। मौलाना रूम ने इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी, फरमाया कि रूमियों और चीनियों में एक दफा मुकाबला करवाया गया मुसव्विरी का। रूमियों और चीनियों में किसी बादशाह ने करवाया तो चीनियों ने क्या किया, खूब जनाब वो रूमियों ने क्या किया, दीवार को खूब पेंट किए, खूब उन्होंने डिजाइन बनाए, खूब नक्शो निगार बनाए और अपनी मुसव्विरी का जादू जगाया। तो चीनियों ने क्या किया, चीनियों ने अपनी दीवार पे पॉलिश करना शुरू कर दिया, उसको घिसना शुरू कर दिया। बीच में पर्दा था, दोनों अपनी अपनी साइडों पे ये काम कर रहे हैं, दोनों को पेंटिंग करनी थी, लेकिन चीनियों ने कुछ और ही किया, अपनी दीवार को चमकाना शुरू कर दिया, खूब वॉश किया, खूब चमकाया, खूब घिसा। जब घिसते रहे तो लामोहल्ला वो मिसल आईने की हो गई, दीवार को आईने ही बना दिया और कुछ किया ही नहीं उन्होंने। अब जो पर्दा हटाया और देखा मुकाबले के लिए कि भाई किसकी पेंटिंग कितनी ज्यादा खूबसूरत है ताकि उसको इनाम दिया जाए, तो सारी दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि दोनों तरफ एक ही चीज नजर आ रही थी। दोनों दीवारों पे सेम एक ही चीज थी, एक ही पेंटिंग थी, एक ही किस्म के नक्शो निगार थे, एक ही किस्म के कलर थे, कोई फर्क नहीं था जनाब। तो लोगों ने कहा ये क्या किया, पता चला इन्होंने और कुछ नहीं किया, बस अपने आप को खूब चमकाया। लिहाजा उनका सारा जो हुस्न और जमाल और कमाल था वो सब यहाँ के मुनक्किस हो गया। तो दोस्तों ये मिसाल है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी क्या किया, बस अपनी जात को मिसल आईने के आपके सामने खड़ा कर दिया अपनी तरफ। और आईना कब बने, जब अपनी तरफ देखना ही छोड़ दिया, अपनी जात से बुलंद हो गए, जब अपने आप को फना कर दिया, मिटा दिया, हुजूरी के दस्ते अक़दस से, आपकी तालीमात के फैजान से, आपकी हिदायत के फैजान से, आपकी जात से बरामद होने वाली रोशनियों से तजल्लियां पाकर अबू बकर ने अपनी जात को खूब चमकाया, खूब चमकाया, खूब चमकाया, फना किया, मिटाया, अपने औसाफ से निकले, अपनी जात से निकले, अपने खसाइल से निकले, अपनी आदात से निकले, अपनी ख्वाहिशों से निकले, अपनी सोच से निकले, अपनी फिक्र से निकले, और जब अपनी हर चीज से निकल गए तो पूरे आईना बन गए। अब जब आईना बन गए तो जो कुछ हुजूर की जात में था वो अबू बकर में नजर आना शुरू हो गया।
और यही बात कुरान ने एक इशारे में बयान कर दी, फरमाया सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार। ये वो कलाम है, ये वो एजाज है किसी मखलूक के लिए दुनिया में जो आज तक किसी और को नहीं मिला होगा। दुनिया में कोई इस तरह सानी अस्नैन नहीं कहलाया। ये सिर्फ अबू बकर हैं कि अव्वल रसूलुल्लाह हैं और सानी हजरत अबू बकर सिद्दीक। क्यों ना सानी हो, आओ ऐसे सानी के बस हुजूर की जात पूरी तरह जहां आपका जलवा मुनक्किस होता है वो अबू बकर। लेकिन इसके बावजूद याद रखिए कि कोई ये ना समझे कि अबू बकर नबूवत में शरीक हो गए। हाँ, नबी कोई और नहीं होगा, नबी आप हैं, बस आखिरी नबी आप हैं, ला नबी अब्बादी। इतनी बड़ी शान के बावजूद सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कभी ये दावा नहीं किया, कभी इसका इशारा भी नहीं किया, कभी अपने आप को मासूम भी करार नहीं दिया। आज तो लोग मासूमियत की तरफ चले जाते हैं, फौरन मासूमियत के दावे कर रहे हैं लोग। अरे मासूमियत का दावा अगर होता तो सबसे पहले हजरत अबू बकर करते, क्योंकि ऐसी जात की जो फना हो गई हो अल्लाह रसूल में, तो फिर वो कितना पाक हो गया, वो हस्ती कितनी पाक हो गई। तो लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं, वो तो जब खलीफा बने तो उन्होंने कहा लोगो इन्नी कद बुल्ली तो अलैकुम, मैं तुम पर खलीफा बनाया गया हूं, वलस्तु बिखैरिकुम, लेकिन मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं। अल्लाह अल्लाह, ये देखें आज जो सबसे बेहतर है, जिसको सहाबा कहते थे वह खैर होना, वो हम में सबसे बेहतर है, वो फरमा रहे लस्तु बिखैरिकुम, मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूं। फरमाया बैना सातो बैना हसनतो फातिऊनी, अगर मैं अच्छे काम करूं तो मेरी इताअत करना, वैन असातो फकब्बिमूनी, और अगर मैं कहीं गलत हो जाऊं तो मुझे पकड़ के सीधा कर देना। ये देखिए आप, ये है उनकी आजी, कहाँ है मासूमियत के दावे। इसके बावजूद हम ये मानते हैं कि महफूज थे, यानी तमाम सहाबा अहले बैत महफूज हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, गुनाहों से पाक, हमारी तरह नहीं, लेकिन मासूम कोई नहीं। हाँ, मासूम कोई नहीं, इसीलिए वो दावे नहीं कर सकते। जो नबूवत की जुबान से बात निकल सकती है वो किसी और की जुबान से नहीं निकल सकती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यखरुजु मिन्हु इल्लल हक, जहां तक मेरा मामला है मेरी जात से सिवाय हक के कुछ और नहीं निकल सकता। ये सिर्फ रसूलुल्लाह की शान है। जहां तक ये सिर्फ अल्लाह के नबी की शान है। फरमाया वमा अरसलनाम मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह के नबी की शान है। फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो कुछ भी अल्लाह का रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं जोर देकर कि लोगों ने अहले बैत को और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मासूम समझा। बाज हमारे अंदर ऐसे गुमराह लोग पैदा हो गए, कहते हैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जब हुजूर के जिस्म का टुकड़ा है तो मासूम नहीं हुई तो क्या हुआ, लिहाजा उनको मासूम कह दिया। और माज़अल्लाह इतने गुमराह हुए कि दीन से बाहर निकल गए, ये कहते कहते कि वो तो अंबिया से भी अफजल हो गई। अल्लाह, यहां तक चले गए लोग। और इसी तरह ये 12 आइम्मा को मासूम मानना, ये अकीदा अहले सुन्नत में नहीं है। हमारा ये मासूम नहीं, मासूम सिर्फ नबी है और फरिश्ते। मासूम होना ये खास अथॉरिटी है, एक खास पोजीशन है, जहां पे ये बात कतई हो जाती है कि इनसे गुनाह नहीं होगा, ये गुनाह नहीं करेंगे, ये अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते, कतईयत के साथ ये बात तय हो जाती है वहां। तो ये मकाम, ये पोजीशन इस कतईयत के साथ सिर्फ नबी को हासिल है और फरिश्ते को हासिल है। बाकियों को अल्लाह बचाता है अपने फजल से, गुनाहों से बचाता है, वो महफूज कहलाते हैं। तो इसलिए ये जो मासूमियत है, देखिए अगर मासूम का दावा करना होता तो सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले करते, लेकिन वो तो ऐसी आजिज़ी फरमा रहे हैं कि लोग अगर मैं गलत करूं तो मुझे ठीक कर दो, और रोते रहते, इतनी आजिज़ी करते कि रोते, खौफ खुदा से रोते, अल्लाह का डर ऐसा कि आंसू बहते रहते थे, और आखिरत की बात करते रोते, फूट फूट के रोते। और तकवा ऐसा कि कभी कोई शक वाली चीज भी हल्क से नीचे चली गई तो इस तरह उंगलियां डाल डाल के जो है उसको निकाल दिया, पता नहीं चला और वो खा लिया।
पता चला बाद में तो उंगलियां डाल डाल के कह कर करके लोग कहते हैं इस कदर शिद्दत फरमा रहे थे अपने साथ कि गोया जान ही दे देंगे, ये आलम था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बड़ी शान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाया कि इन्ना मिन अमन नास अलैहि फी सोहबती व माली अबू बकर, लोगों में सबसे ज्यादा एहसान किसी ने मुझ पर किया अपनी सोहबत और माल से तो अबू बकर ने किया है। इससे बड़ी कोई बात होगी? आपने फरमाया सबसे ज्यादा एहसान, ये क्या अल्फाज हैं, किसी के लिए आए ऐसे अल्फाज? नहीं, अल्लाह का रसूल फरमा रहा है मुझ पे सबसे ज्यादा एहसान अगर किसी ने किया लोगों में अपनी सोबत अपने माल में तो अबू बकर ने किया। अच्छा, यहाँ पर ये तलबा हमारे बैठे ना, इनके लिए बुखारी में जो अल्फाज हैं वो अबा बकर हालत नस्बी में, और मुस्लिम में जो अल्फाज हैं वो ये हैं जो मैंने पढ़े, अबू बकर हालत रफ़ी में। और इन्ना का जो इस्म होता है ना वो मंसूब होता है, खबर मरफू होती है, रूफ़े मुशब्बा बिल फेल होते हैं ना ये। तो यहाँ पर जो अबू बकर भी अबा बकर भी है। तो बुखारी में जो आया ना अबा बकर, इन्ना मिन अमन नास अलैहि फी सोबती व माली अबा बकर, तो ये तो बिल्कुल कायदे के मुताबिक है, क्योंकि इन्ना की खबर, इन्ना का इस्म बन रहा है और खबर मुकद्दम है, मिन अमन नास खबर हो जाएगी, तो ये तो कायदे के मुताबिक है। लेकिन मुस्लिम में जो है वो अबू बकर है, और ये तय है कि मिन अमन नास ये खबर बनेगी, खबर मुकद्दम, क्योंकि जार मजरूर है, और आगे जो है वो उसका इसी में, तो अबू बकर कैसे होगा? और मुस्लिम में अबू बकर है, तो जाहिर है अब गलत तो नहीं कहेंगे इसको, कायदा बज़ाहिर बुखारी के साथ। अब यहाँ मुस्लिम में रिवायत हुआ है तो इसका जवाब देते हैं ना, फिर उलमा जवाब होते हैं, फिर जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना तलबा तो वो सब जानते हैं फिर, और असातिज़ा पढ़ाते हैं फिर ये सारी चीज़ें। तो उसके कई जवाब दिए, उसमें से एक जवाब ये दिया गया कि जैसे इन्ना को जायद माना गया अखफश के उसूल के मुताबिक। इमाम अखफश जो हैं, जो मशहूर नावी हैं, वो इस किस्म के मकाम पे मिन को, माफ कीजिए इन्ना को नहीं, मिन को जायद करार देते हैं। इन्ना का भी मैं बताता हूँ, यहाँ मिन के पहला जवाब ये कि मिन को जायद करार देते हैं, ये मिन जायद है। जब मिन जायद है तो बात सीधी हो गई, बिल्कुल ये पूरा इस्म बन जाएगा। इन्ना मिन अमन नास ये हो जाएगा गोया अमन नास, इन्ना अमन नास है, और आगे जो अबू बकर है वो खबर हो, तो इन्ना का इस्म मंसूब हो गया और खबर मरफू हो गया, तो ये सही हो गया इस तरह। और एक जवाब और दिया, वो ये कि इन्ना जो है ना यहाँ पे नाम के माने में, इन्ना नाम के माने, इन्ना नाम के माने में आता है। जी हाँ, ये मुब्तदी तलबा के लिए दिलचस्प बात है। अहले अरब जब वो नाम बोलते हैं ना, नाम का मतलब जी हाँ, तो उसकी जगह बोलते हैं इन्ना, बाज़ दफा इन्ना बोलते हैं, और इसका सबूत भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया जो उनका मुखालिफ था, तो उसने आके उनकी तौहीन की और एक जुमला कहा कि लानत लान अल्लाह नाकतन हमलतनी इलैक, अल्लाह उस नाका पर, उस ऊँटनी पे लानत करे जिसने उठाकर मुझे आपके पास पहुंचाया। ये उसने तौहीन की, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह। उन्होंने भी बड़ा शानदार जवाब दिया, फरमाया इन्ना व साहिबा। तो इन्ना का सबूत में कि वो नाम के माना में आता है, उन्होंने जवाब दिया इन्ना व साहिबा। हाँ ठीक कहा तुमने, इन्ना का मतलब हाँ, जी हाँ, और उसके साहिब पर भी लानत करे यानी उठनी वाले पे भी लानत करे, इन्ना व साहिबा। उसने तो कहा था ना इस ऊँटनी पे लानत करे अल्लाह जो मुझे उठा के तुम्हारे पास लाए, तो हाँ इसके मालिक पर भी लानत करे। तो इन्ना जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया नाम के माना। तो यहाँ जो आया है अब इन्ना मिन अमन नास, ये नाम के माना में ले लें तो फिर आगे अबू बकर ठीक हो जाएगा ना, वो लफ्ज़ अबू बकर हालत रफ़ई में ठीक हो जाएगा, क्यों इन्ना की वजह से तो सारी बहस हो रही। तो ये इस तरह के जवाब हैं, और भी दिए जवाब लोगों ने, खैर की कोई नाफ की क्लास नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था ये हदीस देखें, इसमें कितनी बड़ी फजीलत है कि किसी ने जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया ना अपनी सोबत से या अपने माल से, तो अबू बकर। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, इकबाल भी झूम गए जनाब, क्या सेट किया है। अमन्नुन नास एक शेर में, फारसी के शेर में, किताब में अल्लामा इकबाल ने खूब सेट किया ये अमन्नुन नास, आन अमन्नुन नास पर मौलाए माँ,
इकबाल कहते हैं वो देखो अबू बकर की शान, वो सारे लोगों में हमारे आका मौला पे सबसे ज्यादा एहसान करने वाले। नास बर मौला, अल्लाह की कसम अगर ये अल्फाज हदीस में ना आते तो किसी की जुर्रत ना होती जो ऐसी बात करे। हुजूर पे एहसान, लेकिन खुद आका ने फरमाया कि हम पर एहसान अबू बकर का है। बोलो हम पर एहसान अबू बकर ने किया है। और अबू बकर जो है वो क्या कहते थे, वो नहीं इस तरह एहसान को अपने जो है लोगों पे जताते, खुदा ना खास्ता ये कहते हुए कि भाई देखो मेरा तो ये मकाम नहीं। उनकी शान ये है कि वो रोते और कहते या रसूलल्लाह सब आपका ही तो है, माना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। जब हुजूर ने बात फरमाई तो और इरशाद फरमाया, अर्ज किया या रसूलल्लाह माना व माली इल्ला लका। अबू बकर रोए, हदीस में आता है बका अबू बकरिन, अबू बकर रोए और कहने लगे हुजूर मैं क्या, मेरा माल क्या, सब आपका है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनको एहसास दिया, फरमाया क्योंकि उनकी खिदमत बहुत है भाई, उनकी खिदमत इतनी है कि उनको ये एजाज मिला है अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से कि सबसे ज्यादा एहसास। इकबाल कह रहे हैं आमन्नुन नास बद मौलाए मां कलीम अव्वल सीना है, हमारे सीना पर, यानी तूरे सीना है ना पहाड़, हमारा जो सीना यानी हमारे तूर और हमारे पहाड़ पर जो सबसे पहले हम कलाम होने वाला, सबसे पहले इस्लाम में आने वाला और सबसे आगे रसूलुल्लाह की खिदमत में रहने वाला वो अबू बकर है। हर जगह हर सतह पर जो सब जगहों पे साथ रहा, जो हजर में सफर में सब जगह रसूलुल्लाह के साए की तरह साथ रहा, अव्वल रहा। हुजूर के बाद वही सानी हसनैन, तो बस आंख कली में अव्वल सीनाए मां, वही हमारे इस तूरे सीना के कली में अव्वल है। क़यामत आएगी ना, जब लोग उठेंगे तो हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं उठूंगा फिर अबू बकर उठेंगे। यही हाल जन्नत में होगा। हाँ कली में अव्वल सीनाए मां, हिम्मत ऊ किश्ते मिल्लत रातुन अब्र। देखें इकबाल की शायरी देखें, इकबाल ने बड़े जबरदस्त बातें की हैं। फारसी में तो और उसने एक दुनिया बनाई है। कहा कि हिम्मत ऊ किश्ते मिल्लत राचुन अबर, अबू बकर सिद्दीक की हिम्मत वो आलीशान हिम्मत है कि उम्मत की खेती के लिए वो बारिश वाला बादल है, बारिश वाला बादल चुन अबर हैं। उम्मत की खेती को सैराब जो किया है तो हजरत अबू बकर की हिम्मत ने किया है। हिम्मत ऊ किश्ते मिल्लत राचुन अबर, सानी इस्लाम यारे गारो बदरो कब्र। उनकी क्या बात है, इस्लाम में रसूलुल्लाह पहले हैं और अबू बकर उनके बाद दूसरे नंबर पे हैं। तो सानिए इस्लाम और फिर यारे गारो बदरो कब्र, और फिर देखो अबू बकर की जिंदगी के यार बने ऐसे के बदर में साथ हैं, गार में साथ हैं, बदर में साथ हैं और फिर कब्र में भी साथ हैं। ऐसे यार बने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, कभी साथ नहीं छोड़ा, फिदा हो गए, कुर्बान हो गए, सब कुछ लुटा दिया, जितना माल था सब लुटा दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं 40,000 दिरहम थे टोटल सैयदना सिद्दीक अकबर के बाद जब इस्लाम लाए, सब खर्च कर दिया। हिजरत की रात ऐसे निकल के खड़े हुए, ऐसे निकले घर से कि कुछ पूछा नहीं पीछे, सब उठाया और चल दिए। वालिद गिरामी अबू कुहाफा जो थे वो बाद में मुसलमान हुए और उनकी नजर कमजोर थी, बहुत ज़ईफ थे और बच्चियां थी, और इसी तरह सारा घर छोड़ के उधर कुफार चारों तरफ दहशत फैलाते फिर रहे, ढूंढते फिर रहे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह अल्लाह कुर्बानियों की इंतहा कर दी। एक नहीं कदम कदम पे कुर्बानियां, सब कुछ लुटा दिया। उस वक्त जब इतने ज्यादा मुसलमान भी दुनिया में अभी नहीं हुए थे, उस वक्त जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु अगरचे अव्वलन बचपन में वो उम्र इस्लाम ले आए, हजरत अली का इस्लाम लाना बचपन के एतबार से, लेकिन सैयदना अली उम्र में कम थे, सिगर सिनी का दौर था। ऐसी कुर्बानियां सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की जात से जाहिर होती जा रही थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त वो चले हैं जबकि कोई और हुजूर के साथ नहीं चला। और उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक सब कुछ छोड़ के इस तरह चले गए, अल्लाह अल्लाह कि आपने सब उठाया, घर से निकले, पीछे वालिद थे अबू कुहाफा, वो आए बच्चियों के पास, वो बच्चियां कहती हैं कि वो कहने लगे कि क्या चला गया अबू बकर? उन्होंने कहा हाँ चले गए।
कहा कि कुछ छोड़ के गए तुम्हारे लिए या सब कुछ ले गया? तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या बताएं कि ये बूढ़े बाप हैं, ये दादा जान परेशान होंगे, तो इनसे अब क्या किस तरह अर्ज करें? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हम छोटे बच्चियां थे तो हमने उनको बहलाने के लिए कुछ पत्थर वत्थर जमा करके कपड़ा ढांक के रख दिया था, और फिर उनका हाथ पकड़ के उस पत्थर के ऊपर फेर दिया और कहा ये कुछ छोड़ गए हैं, ये छोड़ गए हैं, ताकि वो समझे कुछ दिरहम दीनार छोड़ गए, चलो गुजारा हो जाएगा। मगर हमें मालूम था अब्बा हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए थे, सब कुछ अपने आका के लिए ले गए थे। और उन्होंने जब हाथ फेरा उन पत्थरों पे तो कहने लगे चलो ठीक है गुजारा हो जाएगा। हुजूर के लिए सब कुछ कुर्बान, हमेशा सब कुछ ला के रख दिया। कई कई दफा वो शेर पढ़ा ना भी मौलाना हसन रजा साहब का, वो शेर आपकी पूरी सीरत है। लुटाया कितनी दफा अपना घर आपकी मोहब्बत में, और वो घर लुट लुट के फिर बनता था। अबू बकर सिद्दीक लुट लुट के फिर बनता था। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, बस आखिरी बात करता हूँ, बातें तो बहुत ही निकलती चली जाएंगी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि काश उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर को दे दी जाएं, और अबू बकर की दिन की वो कोई एक नेकी या रात की एक नेकी उमर को मिल जाए, बस क्या हसरत है। अबू बकर की नेकियों की क्या शान है। कोई दिन, एक दिन को कौन सा है वो जिसको याद कर रहे हैं, रात कौन सी है? चुनांचे आगे फरमाते हैं, लोगों ने पूछा कौन सी रात, कौन सी रात और कौन सी नेकी? कहा हिजरत की रात, जब अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में साथ साथ चले और गार के मुंह पे जब पहुंचे हैं तो अपने आका को रोक कर कहने लगे कि हुजूर अदखुलू कबला दुखुलेका कबला अन तदखुला, हुजूर मैं पहले दाखिल होऊंगा आपके दाखिल होने से पहले। क्यों? इसलिए कि हुजूर मुझे खतरा है, ये गार वीरान गार है, पता नहीं कब से यहाँ बंद पड़ा है, कोई नहीं गया होगा सदियों से, इसमें जरूर कुछ तकलीफ दे चीज हो सकती है। तो या रसूल अल्लाह जो कुछ पहुंचे इस गुलाम को पहुंचे, मेरे आका को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, कहीं आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। मा मिन शैइन असाबक, आपको कोई तकलीफ ना, असाबनी दूनका, फरमाया जो भी चीज हो वो मुझे तकलीफ पहुंचाए, असाबनी दूनका, आपको तकलीफ ना पहुंचे। और फिर अबू बकर अंदर उतर गए बेखौफ व खतर, अपनी जान फिर लुटा दी। वहां लुटाते रहे, मक्का में घर बार लुटा दिया, फिर आके यहाँ फिर जान दे दी, और गार में उतर गए बगैर परवाह किए। फिर उन्होंने गार साफ किया है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है ये, वो बयान फरमाते हैं गार साफ किया, उसमें देखा कि उसके एक जानिब में सुराख है। उन्होंने अपनी चादर ली और ये समझा उन्होंने कि इसमें कोई जानवर मूजी हो सकता है, मेरे आका तक कहीं वो पहुंच ना जाए, कोई तकलीफ ना हो। अपनी चादर लेकर टुकड़े टुकड़े किए, हर सुराख को बंद किया, 2 सुराख रह गए। तो वहां फिर अपने पैर रख दिया, अपने पैर को वहां रख दिया जमा कर कि इसमें कुछ भी हो मुझ तक पहुंचे, मेरे आका तक ना पहुंचे। फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए, हुजूर तशरीफ लाए और उनके पहलू पर आप अपना सर अक़दस रख के आराम फरमा हो गए। और उन्होंने कोई बात नहीं बताई कि मेरा पैर 2 ऐसे सुराखों पे रखा हुआ है, और फिर वही हुआ जिसका खतरा था, नीचे से किसी चीज ने डसा। लेकिन हदीस में आता है वलम यतहर्रक अबू बकर लेकई ला यंतबिहा रसूलुल्लाह, अबू बकर हरकत नहीं करते थे उस वक्त, हिलते नहीं थे, वो चीज काटती थी डसती थी मगर वो हरकत नहीं करते थे। क्यों? ताकि रसूलुल्लाह की नींद खराब ना हो जाए, हुजूर की आंख चश्मा ने अक़दस ना खुल जाए, इसी तरह बैठे रहे। कितनी अजियत हो रही होगी कि हदीस में आता है उनके आंसू बह पड़े, बेसख्ता आंसू जब जारी हुए तो वो हुजूर के चेहरे अक़दस पे गिर गए। सकतत मिन दुमुइही अला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो चेहरे पाक पे गिरे तो हुजूर की आंख चश्माने मुबारक खुल गई। पूछा मालका या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ? अब जो बात की है देखिए, इतने मसाइब, इतनी कुर्बानियां, इतनी आजमाइशें, इंसान कभी तो थक जाता है ना। आप किसी के लिए कितनी कुर्बानियां दोगे भाई, बिलाखिर कहीं लहजे का फर्क आ जाएगा, कहीं जुबान का फर्क आ जाएगा, बात करोगे तो एहसान जताओगे, यही होगा ना कि भाई बहुत हो गया, ये हो गया, मैंने इतना कर लिया। अल्लाह अल्लाह, मैं हैरान हूं। जब हुजूर ने पूछा अबू बकर क्या हुआ, तो न शिकवा है, न लहजे में तलखी है, न कोई शिकायत है,
फिर फिदाकारी है, फिर जानिसारी है। कहते हैं लुदिक तो फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मैं डस दिया गया हूं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए अल्लाह के रसूल। यहां भी वो कुर्बानी कि मैं डस दिया गया हूं, मुझे किसी चीज ने डसा है, और साथ में क्या कह रहे हैं, फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। कहां से लाएंगे ऐसा इश्क? इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी वही इश्क है, वही मोहब्बत है, वही जज्बा है कि अभी भी कुर्बान है। हुजूर सब कुछ कुर्बान है, बल्कि उनका हाल तो ये कि आपका हक तो ये है कि हक अदा ही नहीं हो सकता, आपकी शान तो इतनी बुलंद है। फिर हुजूर ने अपने लुआब दहन उस जगह लगा दिया जहाँ पे उस चीज़ ने डसा था, सांप ने। तो आप उस वक्त तकलीफ जो थी वो बहुत नॉर्मल हो गई, और फिर वो खैर बाद में औद करती थी, तो उसी जहर के असर से फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ। लेकिन बस वो हमें जब तक आपकी ज़िंदगी थी वो फिर आपके लिए बाइस से मौत नहीं बनी, और ये फिर रखी इसलिए गई कि आपको शहादत का दर्जा हासिल हो जाए। जी हाँ, क्योंकि शहादत जो है वो एक सिर्री होती है, एक जहरी होती है। तो शहादत ये जो इस तरह का हादसा हो गया, अगरचे तलवार से शहीद नहीं हुए, मैदान जिहाद में शहीद हुए, लेकिन ये जो हादसा हो गया, ये जो एक जानवर ने डस लिया, उसकी जो अजियत हुई आखिरी वक्त में, उस जहर ने औद किया और उससे जो आप रहलत फरमा गए, तो ये शहादत सिर्री आपको हासिल हो गई। अल्लाह यही चाहता था अबू बकर को शहादत का मकाम भी हासिल हो जाए। तो ये ना समझना उनकी बारगाह में शहादत हाजिर नहीं है, शहादत भी हाजिर है। तो बहरहाल जी मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उन्होंने दूसरी बात भी बताई कि वो दिन कौन सा है जिसकी आप नेकी मांगते हैं। दो चीज़ें कही ना, एक रात और एक दिन, तो दिन कौन सा है? तो खिलाफत के वाक़यात बयान किए उन्होंने कि जिस वक्त उम्मत की नाव डूब चली थी, सिर्फ अबू बकर थे जिन्होंने तैराई है, बस कोई नहीं था, सिर्फ अबू बकर थे। हज़रत उमर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे, लौला वल्लाहि ला इलाहा इल्लहु वल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु, उस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वो कहते थे कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा ना होते, लौ अन्ना अबा बकरिन मस्तुखलिफा, अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा ना बनाया जाता, मा उबैदल्लाह, तो अल्लाह की इबादत ही ना होती। फिर यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत से इस्लाम बच गया, इस्लाम बच गया, मुसलमान बच गया, मुसलमान बच गया, तो ये इबादत हो रही है। ये हज़रत अबू हुरैरा अलैहि कहते थे, और यही चीज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पेश नज़र है कि उन्होंने वो काम किया है कि अगर उस एक नेकी उसमें से हमें मिल जाए तो हमारी सारी नेकियों पे भारी हो जाए। अल्लाह ताला हमें शान सिद्दीकियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें उनके नक्शे कदम पर चलाए। बारी ताला उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह ताला हमें उन्हें पहचानने और जानने समझने की तौफीक अता फरमाए। जो गुस्ताख और बेअदब आज फिर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। ऐसी बातें ना सुने आप, तकरीरें वगैरह जहाँ पे आप अपना अकीदा जो है आपका ख़राब हो, और ये नई नई बातें जो हैं सुनने में आए, बस जिस पर तमाम उम्मत रही है उसी पे आप कायम रहें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नंबर पहला है, उसके बाद हज़रत फ़ारूक आज़म है, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी है, उसके बाद हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन। आला हज़रत कहते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बार लेके चले। वाखिर दावाना।